हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, किस तरह से अभी माहौल चेंज हो रहा है, 3 दिन में क्या चेंजेस आए हैं उनमें। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके, इस तरह से रखेंगे हम इनको। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहा है, वो उनके दिमाग में ना एक बात ज़रूर आई है कि वो वो चाहकर भी किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। इस वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसी बात नहीं है अगर वो कहीं बाहर एक्टिव है तो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पहले से पता है आपको तो, या तो फिर उनके पास काम नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारा काम होता है उनके पास। आपको पता है वो वर्कोहॉलिक है या फिर बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, कुछ भी हो। तो बिजी तो बहुत है, मतलब अपने सिर के पीछे इतने सारे टेंशन्स लगा के रखे हैं उन्होंने, अगर वर्कोहॉलिक है या वैसे ही। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनके पास ऑप्शंस की तो फिर भी कमी नहीं है। लेकिन आप उनके दिमाग से जाते नहीं जाते हो, मतलब कितनी कोशिश कर ले वो आपसे दूर हटने की, किसी और में दिमाग लगाने की, या किसी काम में खुद को बिजी करने की, या आपके बारे में गलत सोचकर अपने आप को, मतलब वो नहीं होता है, हम कभी कभी एक इंसानी फितरत का ये पहलू होता है कि वो किसी चीज़ के बारे में अगर वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है तो वो खट्टी है ना, वो वाली बात। स्टोरी तो सुनी होगी आपने बचपन में। तो वैसा कुछ वो सोच रहे हैं कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि अपना मन इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस वक्त वो कंप्लीटली आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनका फोकस आपके तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज खींच ली है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने ऊपर फोकस हो, सेल्फ लव में आ गए हो। देखिए सेल्फ लव का ये परिणाम होता है, इतना अच्छा होता है। और देखिए आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, लेकिन अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिए। सारे स्कॉर्पियंस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। वैसे क्रॉस वॉचर स्कॉर्पियंस के अलावा भी कोई और वीडियो देख रहे हैं तो आप भी समझ लीजिएगा, सारे स्कॉर्पियंस के पर्सन भी सेम सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, कहीं ना कहीं पर उनको अभी लग रहा है कि उन्होंने आपके तरफ आना चाहिए। ठीक है, आपका सक्सेस, आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूर रहते हैं तब भी, लॉन्ग डिस्टेंस में है तब भी आपकी एनर्जी से वो बच नहीं पाएंगे, ना बच पा रहे हैं। कोशिशें तो चल रही हैं या चलेंगी आने वाले टाइम में, किसी के लिए अभी चल रहा हो, किसी के लिए अभी होगा आने वाले टाइम में ये चीज़ें। ठीक है, देखिए आपके पर्सन है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि आपको लेकर, मतलब अब लोगों से बात की जाए, घर वालों से। ऐसा भी जहाँ पर आपकी शादी ना हो रखी है तो वो वैसी बातें करना चाह रहे हो, वो ये भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ और सिचुएशन है, तो वहाँ पर ना वो आपको देख रहे हैं कि आपका पब्लिक परफॉर्मेंस आप समझो, या फिर उनको पता चल रहा है कि आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, या कुछ भी इस तरह से, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है कि आप सचमुच में कुछ परफॉर्म करते हो। ठीक है, अच्छा सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, म्यूज़िक अच्छा प्ले कर लेते हो, जो भी बातें हैं। तो पब्लिक परफॉर्मेंस वाली भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पब्लिक रिकॉग्निशन आपको जितना मिल रहा है, जितनी आपकी सक्सेस और ग्रोथ बढ़ रही है, उतने ही आपके लुक्स चेंज हो रहे हैं, आपका ऑरा बदल रहा है, आप बहुत पावरफुल पॉजिटिव हो रहे हो। तो यही चीज़ें हैं आपके पर्सन को उनके तरफ मतलब आपके पर्सन को उनको आपके तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आपके पर्सन को आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तो चाहते थे कि आपके साथ रहे वो, और आपने उनको पीछे छोड़कर आगे निकल गए। ऐसा हो गया, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपने नहीं चाहा था ऐसे कि इसको पीछे छोड़ दूँ मैं, फिर मैं आगे चला जाऊँ या चले जाऊँ। आपने कतई नहीं सोचा था ऐसे। आपने सिर्फ क्या किया, वहाँ से अपना फोकस हटाया और अपने काम पे लगा दिया, अपने आप पे लगा दिया, बस इतना ही किया। आपने ना तो किसी और की तरफ जाने का सोचा, ना ही आपने कुछ अलग चीज़ें सोची, ना दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें आई। आपने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। पहले जो आप सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस रहते थे, बात इतनी ही है। तो अब आपके पर्सन को है ना, अपने किए पर गिल्ट फील हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको तो बस मतलब कैसा है ना, वो हारी हुई बाजी भी आपने जीत ली है अभी, ये बात हो गई। वो जीत कर भी हार गए हैं अभी। ये परिस्थितियाँ यहाँ पर आपके पर्सन के साथ क्रिएट हो रही है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में भी लग रहा है वो। उनको याद आ रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो आपको अब्यूज़ किया था, वो बातें भी याद आ सकती हैं उनको। इस वजह से भी परेशान रह सकते हैं। और इन दिनों आपके पर्सन का थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ है, तो वहाँ पर भी दिमाग ख़राब होकर पड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी उनकी कहीं पर बहुत क्लोज रिलेशन है तो फाइटिंग हो रही है, तो कहीं
कहीं पर ऐसा है कि सिर्फ हाय हेलो वाली अभी अभी की पहचान है, जिसके सामने इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करके रखा है, बना के रखा है अपनी इमेज, तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, आपके पर्सन बात ना करना चाहे ऐसा हो सकता है, और वो बार बार आपके पर्सन को कॉल करके परेशान कर रहे हैं वो पर्सन कि शादी की बातें हैं, कुछ और बातें हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो परेशान हो रहे, वो इरिटेट हो रहे हैं आपके पर्सन, उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, ये सिचुएशन उनकी चल रही है अभी कहीं पर। देखिए यहाँ पर हर एक तरह की अलग अलग एनर्जीज आती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है, मैच कीजिएगा। आपके पर्सन है ना इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर करेंगे वो एज़ यूजुअल, है ना, इतने में तो हमेशा ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठते हैं, पर दिमाग से तो आपको हटा नहीं सकते, दिल से भी नहीं, भले ही ऊपर से कुछ दिखाए ना दिखाए। वो है ना आपके तरफ आना तो चाह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि मैं अभी जाऊँ इससे बात करूँ, लेकिन कैसे? आपने उनको ब्लॉक किया है, या फिर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आपके बीच में, या ईगो इशू है, या जो भी है, ये बात भी है। अब देखिए उनके जो लोन रिपेमेंट है वो भी इशू चल रहा है उनके लाइफ में, उनको लोन भी चुकाने हैं, तो ये बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, उनका मेंटल टेंशन, ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें भी चल रही है। और कहीं ना कहीं से अगर उन्होंने ये बात भी समझ ली है, या उनके दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है कि आपसे उन्होंने पैसे लिए थे, कुछ भी हो, 10,000 हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो उनको ऐसा लग रहा है मैं इसका पैसा जल्द से जल्द रिटर्न कर दूं, क्योंकि ये भी मुझे नहीं चाहिए अभी, इससे तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं अभी। इस तरह की भी एक सिचुएशन कहीं ना कहीं पर क्रिएट हो सकती है किसी किसी के लिए, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच तो रहे हैं, अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है, लेकिन प्लानिंग करके क्या होना जाना है, आगे बढ़ना है तो एक बहुत बड़ा फ्यूल लगता है पैसा, और दूसरी हिम्मत, दोनों साथ हो तो ही आगे बढ़ सकते हैं, और ना इनकी हिम्मत आप हो, पैसा इनके पास उतना है नहीं, तो ये करेंगे क्या? आपका सपोर्ट भी नहीं है, पैसा भी लिमिटेड है, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? कहीं इनको ओवरसीज़ जाकर जॉब ढूंढना है, कुछ करना है, और बाहर की परिस्थितियाँ अभी कैसी है आप खुद जानते हो, बाहर जाने के अभी टाइम है ये, तो सब अटक गए हैं, पूरे तरीके से स्टक है आपके पर्सन, सिर्फ सोच रहे हैं और सोच ही रहे हैं, और कुछ भी नहीं। जहाँ तक ये बात समझ में आ रही है, पूरा उलझ के रखा है सब कुछ, उलझा के रखा है, मतलब इन्होंने अपने ही हाथ से सब कुछ, और अभी ना बहुत अच्छा तो सोच रहे हैं और बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन आपकी यादें उनको पकड़ के रखती है, मतलब उन्होंने आपको पकड़ के रखा है बोलो, या आपकी यादों को, वहाँ से वो छूट नहीं पा रहे हैं, भले ही आप एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो, या काफ़ी टाइम से साथ में हो, 6 महीने का रिश्ता है या बहुत सारे सालों का रिश्ता हो, ये आपकी तरफ आने के लिए जो जो उनको करना पड़ेगा ना, वो सारी चीज़ें करेंगे अभी, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है स्ट्रांगली। हर्मिट मोड पर जा सकते हैं आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन, ठीक है, उनको मतलब और तो कुछ सूझेगा नहीं, तो ये एक है शांत बैठ जाऊँ मैं, कुछ काम ही ना करूँ, और फिर सोच समझ कर, पूरा प्लान करके सोच समझ कर कुछ तो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो वो रियूनियन के लिए कुछ एक्शन ले आपकी तरफ, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी तो सिर्फ फिलहाल सिर्फ बैठ कर सोचना इतना ही कर सकते हैं, और अलोन रहना चाहते हैं, ना आपसे बात हो रही है उनकी, ना थर्ड पार्टी से कनेक्शन रखना चाह रहे हैं अभी, ये बात भी है, ठीक है। वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और आपके साथ आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। वो रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ये बात है। 2-2 कार्ड यहाँ पर 3-3 कार्ड ऐसे है, रियूनियन दिखा रहे हैं। 2 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 1 माइनर अरकाना है, ठीक है। बैलेंस करेंगे वो सबसे पहले तो अपने आप को, पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, और आपकी तरफ आकर इस तरह से आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ने के लिए आपसे गुजारिश करें, ये बात है। आपका साथ उनको चाहिए, क्योंकि आप उनका गुड लक चार्म हो। द व्हील की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उनका गुड लक चार्म हो। आपके बगैर वो करेंगे क्या, कर क्या रहे हैं लाइफ में, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टक है बिल्कुल। जो भी छोटा मोटा काम चल रहा है वो उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। आपके होते हुए एटलीस्ट उनको एक सपोर्ट था, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके होते हुए थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल कहीं और लगा के कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो गॉड ने आपको उनसे दूर कर दिया। ये भी बात हो सकती है कहीं पर, ठीक है। आपके पर्सन का नेम ए पर से आता होगा, ई पर से आता होगा, एम या एन पर से भी आता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो। यहाँ पर एक बात और नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है खुद से कनेक्ट अच्छा कर पाएंगे इन दिनों, उनका भी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रह सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ये बात रहेगी आप में से किसी के पर्सन की, ठीक है। वो अपनी हिडन पावर को पहचान ले तो अच्छा है, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, तो उन्होंने समझना चाहिए जहाँ पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात होती है, ठीक है। अभी हम और गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। पहले मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ। सैजिटेरियस, वर्गो, वर्गो अगेन, एक्वेरियस, ओके, एंड कैंसर, ठीक है। और अब माइनर अरकानास में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके
आपके पर्सन ने है ना सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है, ठीक है, सरेंडर एनर्जी में है। वो चाहते हैं आपके ही साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपांशन चाहते हैं, पर आप ही के साथ चाहते हैं वो अभी कहीं और उनका दिमाग नहीं लग पा रहा है। वो कोशिश की है उन्होंने, अभी और कोशिश नहीं की है तो कर भी लेंगे, लेकिन उनका हो नहीं पाएगा। कहीं काम में बिजी कर रहे खुद को, या फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वहाँ पर वैसे बिजी कर रहे खुद को, कुछ भी कर रहे हैं, क्या मेरे को कोई मिलता नहीं है क्या, इस तरह से उनके दिमाग में एक ईगोइस्टिक थॉट आ सकती है। क्या तू ही है क्या दिमाग, मतलब पूरे दुनिया में क्या तू ही एक अकेली बैठी है, बची है क्या, मेरे पास लड़के नहीं है, लड़कियाँ नहीं है, इस तरह से, ठीक है, वो सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, उनको पता है आप उनके लाइफ में रहते हो तो प्रॉस्पेरिटी आती है उनके लाइफ में, सक्सेस आएगा अगर आप रहोगे तो, जीने की उम्मीद है और आगे बढ़ने की उम्मीद है, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का मन करता है। आप रहते हो तो उनको मकसद मिलता है लाइफ का, कितनी बार तो बोल के बताया होगा। आपके पर्सन चाहे स्कॉर्पियो हो तब भी, ठीक है, ये यहाँ तक आपके पर्सन के लिए था, अभी आगे आपके लिए है ये बात कि आप है ना बिल्कुल शांत रहिएगा। आपने क्या करना है, आपने शांत रहना है, स्टिलनेस में रहिए, अपने खुशी में रहिए, अपने सेल्फ लव में रहिए, अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बिजनेस करियर की बात हो सकती है ये। और कहीं पर ऐसा है कि अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, इनसे ऑन एंड ऑफ रिश्ता है या ब्रेकअप हो चुका है, तो कोई नए पर्सन की एंट्री, कोई सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। वंडर्स, आप थोड़ा सा इन दिनों जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हो रही है, आप थोड़ा सा एक आश्चर्यचकित वाली एनर्जी, मतलब वंडरस एनर्जी में रह सकते हो कि ये कैसे हो गया, अचानक कोई अच्छी चीज़ हो जाए और आपने सोचा भी नहीं था, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके लाइफ में होने लगे। बिल्कुल ही मतलब आपने जो कभी तो सपना देखा था कि चलो एक फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ी कार लूँगी या लूँगा, तो हो सकता है इन दिनों आप वो उसके तरफ आगे बढ़ो, एक कदम, पहला कदम आगे बढ़ाओ, ये भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो होने जा रही है, और थोड़ा सा आपको ये टाइम है ना शॉकिंग सा लगेगा, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है पर गुड, अच्छा है सब कुछ। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आपकी सोल वॉइस क्या कह रही है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दूसरे की सुनने से अच्छा है अपनी सुनो। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने गट इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा कीजिएगा। जैसे एनिमल्स होते हैं, उनको कौन कुछ बता रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलते हैं, उसी तरह से, ठीक है। और देखिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग से सोचिएगा, होशियारी से, बिल्कुल ज़्यादा आप वल्नरेबिलिटी मत दिखाइएगा अपनी इमोशनली, ठीक है, बैलेंस रखिए खुद को। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, आपने ना बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, शांत रहना है, मतलब ठीक है, स्टेबल रहना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है अपने आप से, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं आने देनी है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप्स, रिलीजिंग द पास्ट, देखिए आप दोनों के लाइफ में ये चीज़ें हो सकती है, अपने हिसाब से देखिएगा, किसी के पार्टनर के लाइफ में होगा तो किसी आपके लाइफ में हो सकता है ना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। अब देखिए यहाँ पर आपके जो भी कार्मिक है ना वो दूर हटते नजर आएंगे आपको, सारे कार्मिक रिश्ते यहाँ पर अभी कंप्लीट हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ से भी, वो भी अपना पास्ट है ना लेट गो कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही एनर्जी में रह सकते हो इन दिनों। तो वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो सकते हैं, शायद वहाँ से छुटकारा मिल रहा है उनको, ठीक है, या कर्मा फिनिश हो गया तो वो जा रहे हैं। इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, हर तरह से आपके लिए हीलिंग यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। द चोजन वन, फास्ट ट्रैक एसेंशन, अब ये एसेंशन जो है आपके पर्सन का बहुत फास्टली होगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। और सबके लिए ऐसा है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सेल्फ लव में रहिए। आपके पर्सन की तरफ से कोई सॉन्ग है आपके लिए तो देखते हैं। यस, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, वाओ नाइस। एंड वन मोर, कोई मैसेज आ जाए अभी, ओके। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, वाओ नाइस। ओके स्कॉर्पियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।